हेलो बच्चों, आओ आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करें। इसमें से पहला है नाउन संज्ञा और दूसरा है प्रोनाउन सर्वनाम। तो आइए पहले हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके एग्जाम्पल्स को बाय वन करके देखते हैं। Noun is the name of person, place or things, ideas or concepts। संज्ञा जो है वह किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है जिसमें विचार और अवधारणा भी शामिल होते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करें। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नवत भेद हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत नाम सम्मिलित होते हैं। ये प्रायः कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी हमेशा ये कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। जैसे किसी का नाम लिखना हुआ तो उसका नाम पहले हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मोहन, राम, इंडिया, ये देश का नाम है तो आई कैपिटल लेटर में लिखा गया, स्मॉल से नहीं लिख सकते। तो ये व्यक्तिगत रूप से जो लिखा जाता है जिसका नाम, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यह एक जाति का बोध कहलाता, जाति वाचक संज्ञा कहलाती है। ये पूरी जाति का बोध करा देता है। जैसे हम बॉय कह देते हैं, बॉय का मतलब लड़का, यानी ये समष्टि मतलब समस्त लड़कों की बात करता है। गर्ल कह देने से ये समस्त प्रकार की लड़कियों की बात हो गई। बर्ड्स यानी पक्षी, ये समस्त प्रकार की पक्षियों की बात हो गई, वो चाहे कोई भी पक्षी हो। इस तरह से अगला है कॉन्क्रीट नाउन, मूर्तवाचक संज्ञा। मूर्तवाचक संज्ञा वह होती है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आँख द्वारा हम देख सकते हैं, नाक द्वारा सूंघ सकते हैं, कान द्वारा सुन सकते हैं। यानी जितनी भी हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिह्वा है, जैसे जिह्वा द्वारा हम टेस्ट भी ले सकते हैं। यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैट चटाई, बैट बल्ला, कैट बिल्ली, वाटर पानी, इन सब को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्तवाचक संज्ञा, जिसे हम देख छू चख नहीं सकते। जैसे जस्टिस न्याय, इसको हम देख छू चख नहीं सकते। ट्रूथ ईमानदारी, इसको कहते हैं सच्चाई यानी सत्य, इसको हम देख नहीं सकते हैं, सामने अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। ब्यूटी सुंदरता, इसको हम स्पष्ट रूप से अपनी आँखों से देख नहीं सकते, केवल हम अनुभव करते हैं इसको। ये सभी क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, वाटर, एयर एट्सेट्रा इत्यादि, ये सभी जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा इसे कहा जाता है। जैसे क्लास, क्लास में जो है कि कई बच्चे होते हैं, ये समूह का निर्माण करते हैं। फ्लॉक झुंड, ये चिड़ियों का झुंड। टीम खिलाड़ियों की टीम में जैसे मान लो ये एक समूह होता है। इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मोहन इज़ ए बॉय, मोहन एक लड़का है। मोहन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। बॉय जो है ये कॉमन नाउन है। अगला है दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है। ये कैट जो है आपका ये कॉमन नाउन में आएगा और कॉन्क्रीट नाउन में भी आ जाएगा, चूँकि हम उसको कॉन्क्रीट नाउन में आपका ये जो है मूर्तवाचक, उसको मूर्त रूप से हम देख सकते हैं। और
दैट इज़ ए बुक, वह एक किताब है। बुक जो है वो एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। बुक कह देने से मात्र से समस्त प्रकार की बुक का बोध हो जाता है, यानी ये आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर किसी स्पेशल किताब का नाम अगर हम लें तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा तब, जैसे जियोग्राफी की बुक या कह लीजिए कि मैथ की बुक। तो इस तरह से आप कैटेगराइज जब करेंगे तो वो जो आपका प्रॉपर नाउन में चला जाता है। आइए इस तरह से अब हम दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। इसकी परिभाषा डिफिनीशन आइए हम लोग देखते हैं। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो कि हम संज्ञा के स्थान पर बोलते हैं या स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई, मैं, यू, तुम या आप, ही, वह, सी, वह, इसका ये लड़की के लिए सी प्रयुक्त होता है। इट, यह मौसम या निर्जीव चीज़ों के लिए इट का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है यह। दे, वे, वी, हम लोग, एटसेट्रा यानी इत्यादि। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पर आई जो है ये प्रोनाउन हो गया। यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं। यहाँ पर यू जो है ये प्रोनाउन हो गया। ही इज़ रीडिंग हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। ही लड़के के लिए आया है, ये प्रोनाउन हो गया। शी इज़ ए डॉक्टर, वह एक चिकित्सिका है या डॉक्टर है, लड़की के लिए आया है, ये प्रोनाउन हो गया सी। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यह बाहर की तरफ वर्षा हो रही है, ये मौसम के लिए आया है, बरसात के लिए। यहाँ वर्षा, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यह बाहर वर्षा हो रही है। दे आर गोइंग टू स्कूल, ये वे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर दे प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से हम प्रोनाउन को की एग्जाम्पल सहित समझ चुके हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।